जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिश में सहारा डेजर्ट यानी सहारा मरुस्थल को हरा बनाया जा सकता है। वास्तव में पूरे सहारा डेजर्ट को हरा भरा बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसे एक सूखी बंजर जमीन से बदलकर एक घनी हरियाली वाली जगह में बदलने की योजना, अगर ये सफल हो पाया तो ये बदलाव हर साल वातावरण में मौजूद 7.6 अरब टन कार्बन को हटा सकता है। हम जमीन के इतने बड़े अलग अलग बड़े हिस्से का स्वभाव कैसे बदल सकते हैं? क्या हम इसके साथ आने वाले इतने बड़े खर्च की कीमत अदा कर पाएंगे? क्या हमने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? क्या हो अगर हम सहारा डेजर्ट को हरा भरा बना दें? सहारा डेजर्ट आकार में 86 लाख वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा है। यानी अगर आप अमेरिका को रेत से भर दें और यहाँ से सारे पेड़ पौधे हटा दें तो लगभग अमेरिका जितना बड़ा। इतने बड़े इलाके को हरा भरा बनाना आसान नहीं होगा, बल्कि इसमें 20 खरब डॉलर का सालाना खर्च आएगा। और बदकिस्मती से इसका खर्च हमारे सामने आने वाली दिक्कतों की केवल शुरुआत है। आगे जाकर पर्यावरण पर इसका किस तरह का असर होगा? पेड़ पौधे पृथ्वी के फेफड़ों की तरह हैं और इस वक्त हमें इससे बहुत ज्यादा पेड़ों की जरूरत है। 1 हेक्टेयर में लगे पेड़ उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं जितना एक गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चलाने में निकलता है। अगर हम सफलता के साथ सहारा को हरा भरा बना पाते हैं तो कई लाख हेक्टेयर पेड़ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ देने लगेंगे। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कितनी संभावना है कि हम इस तरीके का बदलाव ला सकते हैं? आप माने या ना माने, हमने ये पहले भी किया है, बस थोड़े छोटे स्तर पर। चीन की कबूची इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में 1/3 कबूची डेजर्ट को 30 साल के वक्त में लगभग 70 अलग अलग पौधों की प्रजातियों के साथ हरा भरा बना गया था। हम पृथ्वी के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान के स्थल पर यह प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं? एक तरीका है फसलें और पेड़ लगाना और फिर इन्हें सींचने के लिए सहारा के तट से नमक निकला हुआ पानी लाना। पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने के लिए इसे जमीन के नीचे बने पाइपों के जरिए सीधे जड़ों तक लाना होगा। यहाँ लगाने के लिए सबसे अच्छे पेड़ होंगे यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी, क्योंकि ये दमदार होते हैं और गर्म तापमान में आराम से रह सकते हैं और साथ ही ये तेजी से बढ़ते हैं और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे ही पेड़ों में जड़ें आने लगेंगी और वो स्थिर होने लगेंगे, इससे मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व आ जाएंगे, बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी और सहारा के कुल तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई में इतनी तेजी से हारते जा रहे हैं तो हम इस तरह के अहम और अच्छे समाधान की तरफ तेजी से आगे कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो क्या हमने आपको बताया था कि इसका सालाना खर्च 20 अरब डॉलर होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सरकारों को इसमें योगदान देने के लिए राजी करने को तैयार रहिए, खास तौर से अगर ये केवल इंसानी प्रजाति की भलाई के लिए है। पर अगर हम ये खर्च उठा भी सकें तो सहारा डेजर्ट को हरा भरा बनाने में और भी कई दिक्कतें होने वाली हैं। जैसे जैसे ये क्षेत्र नए पेड़ लगने की वजह से नम होता जाएगा, वैसे वैसे टिड्डियों के हमले का खतरा भी बढ़ता जाएगा। जी हाँ, टिड्डी झुंड में आने वाले इन कीड़ों के बारे में आपने बाइबल में पढ़ा होगा। रुकिए, टिड्डियां इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। एक छोटी टिड्डी एक दिन में 2500 लोगों के खाने जितना खाना खा जाती है, तो हाँ, ये बुरी साबित हो सकती है। हालांकि सहारा को हरा भरा बनाने की सबसे बड़ी समस्या होगी आगे जाकर पर्यावरण पर होने वाला इसका असर। सहारा की रेत आंधी के जरिए हवा में शामिल होती है और अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद दक्षिण अमेरिका में इकट्ठी होती है। ये धूल रास्ते में अपने अंदर नमी सोख लेती है और जब ये आसमान से गिरती है तो इसके साथ बारिश होती है। धूल और बारिश का ये मेल अमेज़न वर्षा वन पर गिरता है और इकोसिस्टम को और पानी देता है जिसकी से इसे जरूरत है। सहारा के ना होने का मतलब है कि यह भी हो सकता है कि अमेज़न वर्षा वन भी नहीं रहेंगे, बशर्ते इस परेशानी के लिए कोई योजना हो। तो हालांकि एक हरे भरे सहारा से हमारी कार्बन विसर्जन की समस्या का हल हो जाएगा, पर क्या इसके लिए हमारे घर के दूसरे हिस्से को बर्बाद होने देना सही होगा? शायद इतनी बड़ी जगह को हरा भरा बनाने के लिए हमें दुनिया भर में हरियाली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।